सभी सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। जय भीम, लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आज ये जनसभा जो हो रही है ये बहुत खास और बहुत अहम वक्त में हो रही है। सब मिल करके इस जनसभा में आयोजक बनकर, सहयोगी बनकर यहां शामिल हैं। तो हम सब महागठबंधन के लिए अरवल के चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा को अपना नेता, अपना अगुवा मानते हैं। और यहां के लोग जब झंडे पर 3 तारा को पिछली बार से ज्यादा बहुमत से जिताएंगे तो इस बार का चुनाव जो भाजपा माले की पूरे कैंपेन का चुनाव है, बदले बिहार, बदले सरकार, बदले बिहार, ये हमारा संकल्प पूरा होगा। और हमें उम्मीद है आज की जनसभा देख करके कि बिहार बदलने के लिए मन बना चुका है और आपके लिए निर्णय लेना ज्यादा कठिन नहीं होगा। अरवल विधानसभा के लोगों ने पिछले बार ही अपना फैसला सुनाया था और लगभग 19-20 हजार के भारी बहुमत से कांग्रेस महानंद जी को यहां का जनप्रतिनिधि चुना था। मैं ज्यादा बड़ी जीत होगी, बताइए आप लोग इसमें सहमत है ना? पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत होगी ना? कि जीत कितनी महत्वपूर्ण है इसके लिए हम लोग आपसे अपील करने आए। तो चुनावी जनसभा में चुनावी बात होगी और बात इसलिए होगी कि बिहार में सरकार बदलने की जरूरत क्यों है, बिहार को बदलने की जरूरत क्यों है। और हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय को मानने वाले हैं, जो संविधान के हिसाब से बिहार में पूरे देश को चलाने का संकल्प लिए हुए हैं, हम लोग क्यों ये बात कह रहे हैं कि बिहार को बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि संवैधानिक मूल्य और सामाजिक न्याय के विचार पर खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा अरवल जिले के इस पूरे जहानाबाद अरवल इलाके में जो पिछले 3-4 दशक पुराना संघर्ष रहा है, मनवादी ताकतों से, सामंती ताकतों के खिलाफ जो संघर्ष रहा है, समानता और न्याय का जो संघर्ष रहा है, सबको बराबरी का हक दिलाने का, आज उस संघर्ष के लिए भी फैसले की घड़ी है कि कुर्बानी कहीं जाया करनी होगी। अरवल के बौद्धिक लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि पहले जब मैं अरवल आया तो मुझे समझ में आया कि इस मिट्टी में आज भी बिहार में नहीं, भारत में नहीं, अमर शहीद जगदेव बाबू की संघर्षों की ताजगी आज भी जिंदा है और आज भी उसके लिए लौटा है, याद करता है। तो अमर शहीद जगदेव बाबू ने क्यों कुर्बानी दी? वो सामाजिक न्याय और संविधान और समाजवाद के भारत को बनाना चाहते थे, इसके लिए वो कुर्बान हो गए। बिहार को ये फैसला लेना है कि शहीद जगदेव बाबू के सपनों का बिहार बनेगा या दंगाइयों के हाथ में बिहार चला जाएगा जो वापस सामंती ताकतों को फिर से इसी दिशा में लौटा ले जाएगा। बिहार के इसलिए वो फैसले की घड़ी है कि इसी बिहार की धरती पर जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े अति पिछड़े समाज से आने के बाद भी समानता और न्याय की समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाया था और गालियां सुनी, अपमान सुना, तिरस्कार देखा, मगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए न डरे, न झुके, न बिके और न पीछे हटे और बिहार को बदलने के लिए कर्पूरी
2025 में जब मैं एक करोड़ ठाकुर के सपनों का बिहार बनेगा, इसका हम यहाँ पर संकल्प लेते हैं। ये वही बिहार है जिसमें केवल बिहार नहीं, पूरे देश के सामने बीपी मंडल की अगुवाई में गरीबी मनवाती करका प्रस्त मानसिकता ने एक बार कहा कि गंगा में आग लगी, वो तो यातायात और तेल रखने से लगी। तो विधानसभा में खड़े होकर किसी ने कहा कि अगर शूद्र मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल ने खड़े होकर कहा, देखो गंगा में आग तो तेल रखने से लगी है, लेकिन शूद्र के मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है वो तब तक जलती रहेगी जब तक समानता, न्याय, समता और संपन्नता का बिहार हम बयान लेंगे, तब तक हम तुम्हारे ऊपर डालने वाले। बीपी मंडल साहब ने अपने अगुवाई में मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन से पिछड़ों और पिछड़ों की समानता और न्याय के लिए रास्ता बनाया। और वो वही बिहार है जिसमें उस मंडल को लागू करने की लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर के देश के पिछड़ों अति पिछड़ों को न्याय, समता, संपन्नता और सम्मान दिलाने का रास्ता बनाया है। इसलिए मैं पहली बात यहाँ अरवल से कहना चाहता हूँ और पूरे बिहार के लोगों के लिए हमारा पैगाम यही है कि ये ठाकुर का, अमर शहीद का और बीपी मंडल के सपनों का बिहार बनेगा, तभी ये दंगाई मनवादी ताकतों को बिहार से बेदखल करेंगे। उसके लिए फैसले की घड़ी है कि महागठबंधन की सरकार बनेंगे और इन दंगाइयों को बिहार को भगाए। इसलिए हम आपके बीच में अपील करने आए और जब हम अपील करने आए हैं तो भाजपा माले के प्रत्याशी को पूरे बिहार के महागठबंधन के अपने संगठन के साथ अरवल जिले के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ जब समर्थन करने आए हैं तो हम याद करेंगे नहीं आपके पास के कामरेड राम नरेश राम के संघर्ष को भी हम याद करना चाहते हैं। मुखिया बनने का चुनाव लड़ना पड़ा तो वही सामंती ताकतें जो कामरेड राम नरेश राम के सामने हमलावर हो गई थी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पिछड़े दलों पर हमारे सामने चुनाव